नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पीताम्बर एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज की इस श्रृंखला में आपके लिए एक बार फिर से प्रस्तुत हैं बहुत ही खास इंपॉर्टेंट टॉपिक बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तब तक के लिए पीताम्बर एजुकेशन चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, लाइक और शेयर जल्दी फटाफट से। चलिए चलते अपने प्रश्नों की तरफ, क्या कुछ खास होने वाला है आज। ठीक है, ये सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। छात्रों में अंक प्राप्त करने हेतु कड़ी प्रतिस्पर्धा की भावना को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन एक, मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरे वर्ष में वितरित कर देना चाहिए। दूसरा है, अंक प्रणाली समाप्त करके ग्रेडिंग व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। तीसरा, पाठ्यक्रम को आसान बनाया जाना चाहिए। चौथा, उपरोक्त में सभी। बताइए क्या होना चाहिए इनका। आपको समान यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए। छात्रों में अंक प्राप्त करने हेतु, छात्रों में अंक प्राप्त करने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा की भावना को कम करना है आपको, है ना, तब क्या करना चाहिए ना। इसलिए ऑप्शन बताइए 78 का। ये आपके ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे जी। जिनका आंसर आ गया बिल्कुल बहुत अच्छा आ गया आपका जी। जिनका खा आंसर आ रहा है वो सही है, खा नंबर वो सही है। अंक प्रणाली समाप्त करने के लिए ग्रेडिंग व्यवस्था लागू करनी चाहिए। देखिए उन्हें, इसका मतलब क्या है, इन्हें आप अंक प्रणाली के आपको इतने अंक मिले हैं, यानी 10 आउट ऑफ कितने अंक मिले हैं। मान लीजिए 10 नंबर का आपने टेस्ट लिया तो उसमें से आउट ऑफ 5, आउट 10, आउट ऑफ 9 जो भी अंक मिले हैं, उस प्रणाली को ख़त्म करके आप ग्रेडिंग प्रणाली शुरू करेंगे। जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ए प्लस, है ना। इस प्रकार से आप ग्रेडिंग दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे अंक प्रणाली समाप्त करके हम ग्रेडिंग की व्यवस्था लागू करेंगे। जिससे क्या होगा अपना, इससे ये होगा कि आपको छात्रों को क्या हो जाएगी, प्रतिस्पर्धा की भावना कम करने के लिए ऐसा किया जाना चाहिए। उन्हें नेगेटिव नकारात्मकता भी नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है, कुछ समय बीतने के बाद पाठ्य पुस्तकें क्यों बदल देनी चाहिए? देखिए परिवर्तन समय का नियम है, ठीक है ना। यदि परिवर्तन नहीं होगा तो फिर आगे भी नहीं बढ़ेगा इंसान। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन यही इसी परिप्रेक्ष्य में पूछा रहा है कि कुछ समय बीतने के बाद पाठ्य पुस्तकें क्यों बदल देनी चाहिए, क्यों चेंज कर देनी चाहिए। पहला ऑप्शन है क्योंकि छात्र एक ही पाठ्य पुस्तक पढ़ते पढ़ते उगता जाते हैं। दूसरा है ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ पाठ्य पुस्तकों को बदलना जरूरी है। तीसरा है प्रकाशकों की आय घटाने के लिए। चौथा है अध्यापकों के निरंतर अध्ययनशील रहने के लिए। बताइए चारों में से ऑप्शन क्या सही होना चाहिए इसका जी। बता दीजिए आप आंसर जल्दी फटाफट से जी। आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन जी, आप दिखाई दे रहा होगा जी। सेमीटाइम का बताइए आंसर। जिनका आंसर आ रहा है खा, बहुत सही है, ये वाला सही है। ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ पाठ्य पुस्तकों को बदलना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ये आवश्यक भी है। ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ पाठ्य पुस्तकों को बदलना जरूरी है। आप लोग देखते हैं जैसे नई क्लास आती है, नई प्रकार की किताबें आ जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है उनमें, तो एक किताबें बदलना ही तो है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और है, कुछ सालों के बाद जब नई टेक्निक आ जाती है तो किताबों में वो ज्ञान भी समाहित कर दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है, जिससे कि किताबें को बदलना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आप शिक्षा में गिरावट का मुख्य कारण क्या मानते हैं? शिक्षा में व्यवसायीकरण को, शिक्षा विभाग की गलत नीतियों को, भ्रष्ट शिक्षा अधिकारियों को, या दोनों को? 80 का बताइए आंसर आना चाहिए। आंसर क्या कह रहे हो जी, सही बोल रहे हैं आप, हाँ बिल्कुल जी। 80 का क्या आंसर आना चाहिए? 80 का आंसर दीजिए आंसर जी। घा नंबर दोनों, ये बिल्कुल सही है। खा और गा दोनों, यानी शिक्षा की व्यवसायीकरण हो गया और शिक्षा विभाग की गलत नीतियों के कारण गिरावट का मुख्य कारण है। शिक्षा में गिरावट का मुख्य कारण है दोनों चीज़ें, एक तो व्यवसायीकरण हो गया है, दूसरा है शिक्षा विभाग की गलत नीतियाँ भी हैं। इन दोनों के कारण शिक्षा में गिरावट आई है। अगला क्वेश्चन है, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा जरूरी है, क्यों? छात्रों को पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, पर्यावरण विदों का मनोबल बढ़ाने के लिए, पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बनाने के लिए, उपरोक्त में सभी। क्या होना चाहिए, क्यों अपन को पर्यावरण की शिक्षा दी जानी चाहिए? बताइए जी। इनका का नंबर आ रहा है, बिल्कुल सही है, ये वालों को सही है। छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए पर्यावरण में शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा दी जाती है ना, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता का कारण क्या है? निजी और सरकारी दोनों प्रकार के स्कूलों में शिक्षा का भिन्न भिन्न रहना, विभिन्न राज्यों में पाठ्यक्रमों के बीच असमानता, देश में विभिन्न भागों में मूल्यांकन का स्तर में भिन्नता होना, या दोनों का और खा दोनों? बताइए बताइए आंसर 83 का जी।
देखते ही साथ आंसर आ रहा है आपका, बहुत बढ़िया आ रहा है। घ नंबर जो कुछ सही हो जाएगा इसका। ये दोनों ही होंगी, का और खा। का और खा में दिया क्या गया देख लीजिए। का और खा में दिया गया आपका निजी और सरकारी दोनों प्रकार के, ये दिया है ना, ये निजी और सरकारी दोनों प्रकार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर अलग अलग होता है। और दूसरा होता है विभिन्न राज्यों में अलग अलग पाठ्यक्रम चलते हैं, इसलिए छात्रों के बीच विषमता बनी रहती है ना। अगला क्वेश्चन, आवासीय जीवन में ढलकर शिक्षा यापन से क्या लाभ है, शिक्षा देने से क्या लाभ है। हॉस्टल के छात्रों को हर प्रकार की शिक्षण योजनाबद्ध ढंग से दिया जा सकता है। दूसरा है इसमें छात्रों की संख्या कक्षाएं रात में भी आयोजित की जा सकती हैं। तीसरा है इसके द्वारा छात्रों के अंदर अपने स्कूल से प्रेम पैदा किया जा सकता है। चौथा उपयुक्त सभी क्या होना चाहिए इसका, आवासीय विद्यालय में ढलकर शिक्षा का 85 इनका का नंबर आ रहा है, बिल्कुल सही आ गया है। हॉस्टल में छात्रों को हर प्रकार के प्रशिक्षण योजनाबद्ध ढंग से दिया जा सकता है, इसलिए ये वाली आवासीय विद्यालय यहाँ पे, इसलिए पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लंबी छलांग लगाने के लिए थोड़ा पीछे हटना ही पड़ता है, इस कथन का मतलब क्या है। उच्च पद तक पहुंचने के लिए निम्न पद से नौकरी प्रारंभ करना, यदि छोटे लक्ष्य से पीछे हटकर ही काम प्रारंभ करना पड़े तो कर लेना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन है हमें अपने अपने लक्ष्यों पर अड़ग रहना चाहिए, अड़ग नहीं होना चाहिए। चौथा है जो हाथ लगे वही नौकरी कर लेनी चाहिए। बताइए क्या होना चाहिए इसका। 86 का जी, 86 खा नंबर को सही है, खा नंबर को सही है। और खा नंबर में ऐसा कहना है यदि लक्ष्य से थोड़ा पीछे हटकर ही काम प्रारंभ करना पड़े तो कर लेना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, धर्म के विषय में आपका क्या विचार है। धर्म के विषय में आपका क्या विचार है, यह कट्टरवाद को बढ़ावा देता है या व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है या समाज को तोड़ते हैं, इसका मानना या ना मानना दोनों ही एक सा है। 88 का जी, यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है, जैसे व्यक्तिगत शुद्धि का साधन मान सकते हैं ना, जो सही है, यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है। इससे जिस धर्म को जिसमें आपको विश्वास हो आप उसके अनुसार काम करेंगे, आप अपने आप को उसी के अनुसार ढालेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है तो उसे आप क्या कहकर सांत्वना देंगे। तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए, या फिर कहेंगे परीक्षा में अंक कम मिलने से पीछे परीक्षक की लापरवाही भी हो सकती है, या फिर उससे कहेंगे हो सकता है तुम्हारे उत्तर अति विचित्र होने के कारण परीक्षक की समझ में ना आया हो, या सभी। बताइए क्या कह सकते हैं उसे। 89 का नंबर जो दे रहे हैं बिल्कुल सही है, आपका का नंबर आ रहा था बहुत सही है। तुम्हें अपनी परिश्रम में विश्वास न करना चाहिए, इस वक्त सांत्वना देना चाहिए कि आगे तुम जरूर सफल होगे, ऐसा कुछ करके दिखाओगे। अगला है, एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु कौन हो सकता है। उसका उद्दंड छात्र, उसका प्राचार्य, उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार नहीं आने देता है, उसका धन या लोभ। बताइए क्या होना चाहिए। 90 का जी, गा नंबर वो सही है, जिनका तीसरा नंबर ये आ रहा है वो सही है। उसका अहंकार ही उसके अंदर के गुणात्मक सुधार नहीं आने देता, ये सबसे बड़ा उसका शत्रु है, किसका, टीचर का। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि इसमें उत्पादन का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। उत्पाद यानी छात्र जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनते हैं। चौथा, वर्ष में छुट्टियां बहुत अधिक होती हैं। चौथा ऑप्शन है अध्यापक जो समाज में उच्च स्थान दिया जाता है। बताइए क्या होना चाहिए इसका। इसलिए व्यवसाय करोगे आप, ऐसे क्यों टीचर बनोगे आप। 92 को बताइए आंसर। खा नंबर को सही आ रहा है, खा नंबर को सही आंसर है। उत्पाद छात्र यानी जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनते हैं, एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। छात्र मंदबुद्धि, छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे है, छात्र उद्दंड है, अभिभावकों को उस पर ध्यान नहीं है, या सभी। बताइए क्या होगा। क्या होगा 93 का। जी, का नंबर वो सही है, यानी छात्र औसत बुद्धि से बहुत नीचे का है। अगला क्वेश्चन, कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता, इसका संभावित कारण हो सकता है विद्वता का दुरुपयोग, कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना, शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना, या खा और गा दोनों। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। हाँ बताइए। 94 का घा नंबर है वो सही, दोनों कार खा और गा दोनों। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना और
शिक्षण कौशल में परिपक्व ना होना। ए, बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता क्योंकि ये दोनों ही कारण उसमें समाहित होते हैं, इसलिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्कूल में शुद्ध धार्मिक शिक्षा सामान्य शिक्षा के साथ देने से क्या समस्याएं खड़ी हो सकती हैं? धार्मिक विचारों के कारण छात्रों में आपस में विवाद हो सकते हैं। स्कूल में सभी धर्मों की शिक्षा देना संभव नहीं और न ही किसी एक धर्म की शिक्षा को सही छात्रों पर लादने से अभिभावक को आपत्ति हो सकती है। तीसरा, छात्रों में कट्टरवाद पैदा हो सकता है। चौथा, कुछ नहीं, चारों में से कोई नहीं। बताइए 95 का खा नंबर इनका आ रहा है वो सही है। स्कूलों में सभी धर्मों की शिक्षा देना संभव नहीं है और किसी एक धर्म की शिक्षा को सभी छात्रों पर लादने से अभिभावकों को आपत्ति हो सकती है। बिल्कुल सही बात है ये, इसलिए। अगला, स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने के लिए आरक्षण का आधार होना चाहिए। छात्र की खराब आर्थिक स्थिति, छात्र की जाति और धर्म, छात्र का अशिक्षित पिछड़ा पारिवारिक परिवेश, या दोनों। बताइए 96 का घा नंबर वो सही है, यानी अपन ध्यान रखेंगे का नंबर खाने, इन छात्र की खराब स्थिति, आर्थिक स्थिति और छात्र अशिक्षित पिछड़ा परिवार के परिवेश से आता है। दोनों चीज़ अपन देखेंगे और उसे प्रवेश देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि आप सह शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप लड़कियों पर अधिक ध्यान देंगे, लड़कों पर अधिक ध्यान देंगे, मेधावी बालकों पर अधिक ध्यान देंगे या समान रूप से ध्यान देंगे? बताइए 98 का एकदम लड्डू क्वेश्चन है। बिल्कुल घ नंबर, सब पर समान रूप से ध्यान देंगे। टीचर का ये धर्म होता है कि सब पर समान रूप से ध्यान दें। आप किसी फैमिली या किसी वर्ग से आते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रधानाध्यापक को या प्रधानाचार्य को होना चाहिए कुशल प्रबंधक, छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, सभी। 99 का जी घ नंबर एकदम सही है, उपरोक्त सभी। ये सारे गुण एक अच्छे प्रधानाचार्य में होना चाहिए। उत्तरदायित्व की भावनाओं को परखने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है? काम को कम समय पूरा करना, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर से पूरा करना, काम को अपने लिए बोझ न मानना, काम करके प्रसन्नता का अनुभव करना। क्या होना चाहिए जी 900 का जी क्या आएगा इसका? खा नंबर वो सही है। काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना, ये क्या है? उत्तरदायित्व की भावनाओं को परखने के लिए इस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार सह शिक्षा लाभदायक है? बच्चों में समानता का विकास होता है, बच्चों के साथ पढ़ने में रुचि होती है, बच्चों का सहभागी विकास होता है, बच्चों का विचार उत्तम हो सकता है। वीडियो में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बताइए, आप उसको सुधार किया जाएगा। का नंबर का सही है, आपका का नंबर जिनका आ रहा है वो सही है। बच्चों में समानता का विकास होता है, बिल्कुल। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।